लोग कहते हैं कि प्रिया की आत्मा अनाया को सुलाने आती है। पर उसी रात अनाया ने देखा कि उसका म्यूजिक बॉक्स अपने आप बज उठा। शायद वह जानती थी कि उसकी मृत्यु नज़दीक है और उसने अपनी आत्मा को गीत में बांध दिया। दीवार पर एक छाया हाथ हिला रही थी, जैसे कोई गीत का ताल दे रहा हो। उस माँ का वो आखिरी गीत, एक अधूरा रहस्य जो दिल को छू जाता है। इस कहानी में 4 पात्र हैं। प्रिया जो 32 साल की है और उसे गाने का शौक है। प्रिया की बेटी अनाया जो 7 साल की है और बहुत ही सुंदर है। प्रिया का पति रोहन जो एक डॉक्टर है। प्रिया की माँ जो गांव में रहती है। इनसे जुड़ा है कहानी का रहस्य। माँ बेटी के गीत की कहानी जो उसे मरने के बाद भी सुनाने आती है। वो गीत जो रात को जीवित होता था। प्रिया हर रात अनाया को सुलाने के लिए एक अजीब सा गीत गाती थी। यह गीत उसकी माँ ने सिखाया था। गीत के बोल थे, सो जा लाल मेरे सपनों का चांद, जागेगी तो मिलेगी वो रात जो तेरे लिए बेकरार है। अनाया को यह गीत बेहद पसंद था, लेकिन एक बात उसे अजीब लगती थी। जब भी प्रिया यह गीत गाती, कमरे का तापमान अचानक गिर जाता और खिड़की से एक हल्की सी स्याह छाया झांकती नजर आती। प्रिया हमेशा इसे बस तेरा भ्रम कहकर टाल देती। एक दिन रोहन ने प्रिया को डांटा, तुम इस गीत को बंद करो, यह अशुभ लगता है। मेरे मरीजों ने भी कहा था कि यह गीत किसी अंत्येष्टि का है। प्रिया ने उस रात अनाया को सुलाते हुए कहा, यह गीत मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, शायद यही मेरी आखिरी रात है। उसने गीत गाया और अचानक खिड़की से एक चीख सुनाई दी। अगली सुबह प्रिया का शरीर बिस्तर पर ठंडा पड़ा था। डॉक्टरों ने कहा, हार्ट अटैक, पर यह असंभव है। उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। वो गीत जो मरने के बाद भी गूंजता है। प्रिया की मौत के बाद अनाया को हर रात वही गीत सुनाई देता। वह रोहन से कहती, पापा माँ गा रही है। वह रोहन को कुछ नहीं सुनाई देता। एक रात अनाया ने अपने खिलौने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। रात 12 बजे कमरे में वह गीत साफ सुनाई दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं था। तभी अनाया ने देखा, दीवार पर एक छाया हाथ हिला रही थी, जैसे कोई गीत का ताल दे रहा हो। उसने चिल्लाकर रोहन को बुलाया, लेकिन छाया गायब हो गई। रोहन ने प्रिया की माँ दादी को फ़ोन किया। दादी रोने लगी। मैं प्रिया को यह गीत नहीं सिखाना चाहती थी। यह गीत उस महिला का है जो 100 साल पहले इस घर में रहती थी। वह अपने बच्चे को गीत गाते गाते मर गई थी। कहते हैं जो भी यह गीत गाता है वह उसके साथ चला जाता है। दादी ने बताया कि प्रिया ने इस गीत को अनाया की रक्षा के लिए गाया होगा। शायद वह जानती थी कि उसकी मृत्यु नज़दीक है और उसने अपनी आत्मा को गीत में बांध दिया। एक दिन अनाया को प्रिया की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं जानती हूँ यह गीत मुझे मार देगा, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ अनाया को हमेशा सुलाती रहे। शायद मैं उस महिला की तरह इस घर की छाया बन जाऊँ। उसी रात अनाया ने देखा कि उसका म्यूजिक बॉक्स अपने आप बज उठा। वही गीत बॉक्स के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक महिला और उसका बच्चा जो प्रिया और अनाया जैसे दिखते थे। अंत वो गीत जो कभी नहीं रुका। आज भी उस घर में रात को वह गीत सुनाई देता है। लोग कहते हैं कि प्रिया की आत्मा अनाया को सुलाने आती है, पर सच क्या है? क्या यह गीत एक अभिशाप है या माँ का अटूट प्यार? क्या अनाया भी इस गीत को गाएगी और प्रिया की तरह? रहस्य अनसुलझा रहता है।